हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पौराणिक कथा है एक समुद्र मंथन। इस प्राचीन काल में देवता और दानव निरंतर युद्ध करते रहते थे। एक बार देवताओं की क्षीण शक्ति हो गई थी, वे असुरों से पराजित होने लगे थे। तभी देवताओं ने मिलकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने सहायता मांगी। तभी भगवान विष्णु ने उनको एक उपाय बताया कि क्षीर सागर का मंथन करें तो अमृत निकलेगा, उससे पी के देवता पुनः शक्तिशाली हो जाएंगे। जब मंथन शुरू हुआ तो भारी मात्रा में मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण किया, जिससे कुर्म अवतार कहा जाता है। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला, जिससे समुद्र मंथन सुचारू रूप से चल सके। देवता और असुरों ने पूरी शक्ति से समुद्र मंथन करने लगे और धीरे धीरे समुद्र में अनेक वस्तुएं निकलने लगी, जैसे लक्ष्मी माता, ऐरावत हाथी, उस घोड़े, कौस्तुभमणि और अन्य रत्न। बाद लास्ट में हलाल विष प्रकट हुआ। अचानक जिसे हलाल कहा जा गया, उनका इतना प्रभाव भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो सकती थी। विष का ज्वाला से देवता और असुर भयभीत हो गए। पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोग संकट में पड़ गए। सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर निकलने पहुँचे। भगवान शिव ने प्रार्थना की कि वे संकट को सृष्टि से बचाए। भगवान शिव ने समस्त जग की रक्षा के लिए एक क्षण विलंब किए उस विष को अपने हाथों में लिया और पी गए, परंतु माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि उस विष को उसके शरीर में न फैल सके। विष को कंठ में ही रुक जाता है, जिससे उसका कंठ नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष शांत होने के बाद समुद्र मंथन पुनः शुरू हुआ। अंततः धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुई। बाद में भगवान शिव मोहिनी का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पिलाए और वे पुनः शक्तिशाली हो गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा नेतृत्व तो वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे, कठिन परिस्थिति और धैर्य में साहस रखे। भगवान शिव करुणा और बलिदान के प्रतीक है। महादेव ने यह सिद्ध किया कि जो सच्चे हृदय से जगत और कल्याण के कार्य करते हैं वे वास्तव में महान होते हैं। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो